मारा हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं नामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हरियाणा में आज से एसआईआर अभियान शुरू। चुनाव आयोग ने अभियान की पूरी की सभी तैयारी। राज्य भर में करीब 21,000 कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग। आज एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की मीटिंग। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। रोहतक में डीपाक पहुंचेंगे सीएम सैनी। अग्निकांड में प्रभावित दुकानदारों से करेंगे मुलाकात। दुकानदारों की समस्याओं पर विस्तार से होगी चर्चा। झज्जर में योग मैराथन का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने दिखाई हरी झंडी। पलवल में विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। महर्षि दयानंद चौक पर हुई अभियान की शुरुआत। सांसद सुरेंद्र नागर और मंत्री गौरव गौतम रहे मौजूद। भिवानी में एचबीएससी अध्यक्ष शंकर धूपड़ का हुआ सम्मान समारोह में शिक्षा व्यवस्था पर हुई चर्चा। एचटीटी 2025 को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। झज्जर में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़। देर रात दोनों ओर से जमकर हुई फायरिंग। काफी मशक्कत के बाद बदमाश इंद्रपाल को किया गया ढेर। बल्लभगढ़ के आजाद नगर में पुलिस की छापेमारी। अवैध शराब बेचने की सूचना पर कार्रवाई की गई। घर के लोगों ने अंदर से दरवाजों को किया बंद। बिजली नहीं तो पानी भी नहीं। पलवल के लोहगढ़ के प्रदर्शन से शहर की सप्लाई बंद। बिजली और पानी की किल्लत से लोग परेशान। भीषण गर्मी से बचने कुल्लू का रुख कर रहे पर्यटक। पार्वती घाटी में पर्यटकों की लगातार बढ़ रही संख्या। कसौल और मणिकर्ण पर्यटकों की पहली पसंद बने हुए। शुरुआत करते हैं एसआईआर से। हरियाणा में आज से एसआईआर अभियान शुरू हो चुका है और इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। चुनाव आयोग लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने अभियान राज्य भर में चलाने के लिए करीब 21,000 कर्मियों की ड्यूटी लगाई है। मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। 20,629 बीएलओ अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। 12,917 बीएलए भी सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में ईआरओ की तैनाती की गई है और इसी के साथ ही प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। 333 अतिरिक्त ईआरओ भी पुनरीक्षण कार्य में जुटेंगे और इसी के साथ 2.7 करोड़ से अधिक मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। 2002 की मतदाता सूची से भी रिकॉर्ड का मिलान होगा। पात्र मतदाताओं के नाम सूची में सुनिश्चित किए जाएंगे और इसी के साथ आगामी चुनावों से पहले वोटर डाटा को अपडेट किया जाएगा। तो चुनाव आयोग ने अभियान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य भर में करीब 21,000 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। राज्य भर में करीब 21,000 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। एसआईआर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा में आज से एसआईआर अभियान की शुरुआत है। पात्र मतदाताओं के नाम सूची में सुनिश्चित किए जाएंगे, अपडेट किया जाएगा और इसी के साथ आगामी चुनावों से पहले वोटर डाटा को अपडेट किया जाएगा। यदि बात की जाए हरियाणा में आज से एसआईआर की, तो आज से अभियान की शुरुआत हो चुकी है। तो हमारे साथ प्रजन्य फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रजन्य, क्या कुछ अपडेट है? आज से एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, हरियाणा में जो एसआईआर की जो है शुरुआत का स्वागत किया है। घर में जाना होगा। प्रपत्र है जो है वो भरवाना वोट आया जा सके और जिनकी वोट जो है कट चुकी है उनको जो है फिर से जोड़ा जाया जा सके। तो इसके तहत जो है आज ये पूरे हरियाणा में जो है प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में
9 लोकसभाएं और 4 विधानसभाएं आती है। ऐसे में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान जो जीत का आंकड़ा होता है, हार जीत का आंकड़ा होता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ 100 या कुछ हजार वोटों से जो है वो हार जीत का जो है वो तय होती है। ऐसे में वो हार जीत जो है फर्जी ना हो, फर्जी वोटर्स की ना हो, तो उसको जो है वो वोटर लिस्ट से हटाया जा सके। तो इसके तहत जो है ये आज जो है प्रक्रिया। यदि प्रजन्य कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में इस अभियान को लेकर किस तरह की हलचल है? क्या SIR अभियान से पहले प्री SIR भी हुआ है, लोगों से बातचीत भी की गई है? SIR अभियान के तहत जो है लोगों को जो है प्रशासन द्वारा जो है जागरूक किया जा रहा है और बकायदा विपक्ष के द्वारा भी जो है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और लोगों से जो है अपील की गई थी। सबसे बड़ी बात है विपक्ष भी इसका स्वागत कर रहा है कि अपनी जो है मतदाता सूची को जो है अपडेट करवाएं ताकि जो है कोई भी फर्जी वोटर जो है मतदान के समय जो है वोट न डाल सके। और इसमें जो है कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है जागरूक होने की जरूरत है ताकि जो है जब BLO आपके घर पर पहुंचे तो उनको जो है सही जानकारी। ठीक है प्रजन्य, आप बने रहे हमारे साथ फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल भी लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, फरीदाबाद की बात की जाए तो SIR को लेकर किस तरह की हलचल है? इस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो SIR की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है और लगातार कहीं न कहीं जो BLO के जो अधिकारी है साफ तौर पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो घर घर जाकर जो मतदाताओं की सूची की जनगणना की जा रही है कि जिस तरीके से जो नए मतदाता है उनकी सूची को लेकर और जो कोई पहले जो एक्सपायर हो चुके हैं उनके जो मतदाता है उनके जो उनके नाम काटने के लिए या कोई रह रहे हैं उनके नाम जोड़ने के लिए SIR की जो प्रक्रिया वो लगातार तेजी से चल रही है। तो लगातार कहीं न कहीं BLO ऑफिसर जो अधिकारी हैं साफ तौर पर ब्लॉक के जो उन्होंने अपने बूथ पर जो लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। जो जिस तरीके से जो अधिकारी है वो घर घर जाएंगे और लोगों की जो सूची है उसकी जानकारी साफ तौर पर ली जाएगी। जितेंद्र, घर घर जाएंगे अधिकारी, तो इस दौरान क्या लोगों की ओर से सहयोग किया जा रहा है? यदि डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस दौरान लोगों को चाहिए दिखाने के लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से जो SIR जो प्रक्रिया पहली साफ तौर पर बता दी गई थी, जिस तरीके से इसमें जो मतदाताओं की सूची को लेकर जानकारी ली जाएगी तो कहीं न कहीं लोगों के घरों पे वो जा रहे साथ फोन पर पहले जानकारी ली जाती है कि जिस तरीके से तो उनके तो आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है और लगातार जो पहचान पत्र है उनकी जानकारी साफ तौर पर ली जा रही है कि जिस तरीके से जो पहले की जो लोग हैं जो कोई एक्सपायर हो चुके हैं उनके सूची मतदाता सूची में से नाम काटना और जो नए मतदाता है उनका नाम जोड़ने के लिए यह प्रक्रिया साफ तौर पर की जा रही है। जी ठीक है जितेंद्र, प्रजन्य बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो हर विधानसभा क्षेत्र में ERO की तैनाती की गई है, 21,000 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और इसी के साथ ही हरियाणा में आज से SIR अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अधिकारी BLO BLS जो कि लोगों के घरों में जाएंगे और जांच करेंगे और इसी के साथ 333 अतिरिक्त ERO भी पुनरीक्षण कार्य में जुटेंगे। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग है और आज HPPC और HPWPC की मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से अध्यक्षता की जाएगी। हरियाणा निवास में आयोजित मीटिंग का आयोजन किया गया है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में खरीद और परियोजनाओं की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग आज बुलाई गई है, जिस दौरान HPPC और HPWPC की मीटिंग में अन्य अधिकारी पहुंचेंगे और हरियाणा निवास में आयोजित इस मीटिंग में अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक में डी पार्क पहुंचेंगे। अग्निकांड में प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की जाएगी। दुकानदारों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होगी। अधिकारियों को मौके पर ही जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। नुकसान के आकलन के लिए कमेटी पहले से ही गठित की गई है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंच चुके हैं। अग्निकांड में प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात करेंगे। नुकसान के आकलन के लिए कमेटी पहले ही गठित की गई थी और CM सैनी ने
डीसी को तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। रोहतक में डी पार्क मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए सहायता देने की घोषणा की गई थी और आज इस दौरान हादसे में जो प्रभावित हुए हैं उन लोगों से मुलाकात की जाएगी, बातचीत की जाएगी। घायलों को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान हरियाणा सरकार की ओर से किया गया था और इसी के साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। सीएम सैनी रोहतक में डी पार्क पहुंचे हैं। अधिकारियों को मौके पर जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। अग्निकांड में प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात उनकी ओर से की जाएगी। तो हमारे साथ और जानकारी के लिए मोहित रोहतक से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। देखिए, आज सुबह सीएम नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे हैं और जो रोहतक में अग्निकांड हुए थे पीड़ित दुकानदारों से डी पार्क पर मुलाकात कर रहे हैं और जो फिर मुलाकात करने के बाद जो मृतक हैं उनके घर पे जाकर जाएंगे, उनको आश्वासन दें। आश्वासन दिया जाएगा। इससे पहले भी मोहित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आर्थिक सहायता दी गई है मृतकों को और घायलों को। परिवारों की ओर से क्या मांग की जा रही थी? सीएम सैनी तो खैर आज पहुंच चुके हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। देखिए, सीएम सैनी अब पहुंचे, अभी डी पार्क पहुंचे, उसके बाद ही उनके मृत्यु के परिजनों के घर पे जाएंगे। उसके बाद जो उनकी बात होगी तो परिवार वालों के आश्वासन मानेंगे। ठीक है मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। रोहतक में डी पार्क मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं और इस दौरान घायलों को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान पहले ही वह कर चुके हैं और इसी के साथ सीएम नायब सिंह सैनी घटनास्थल का निरीक्षण भी करेंगे, परिवारों से मुलाकात करेंगे जो इस दौरान प्रभावित हुए हैं। वहीं झज्जर में योग मैराथन का आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रम किया गया। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने हरी झंडी दिखाई है। धनखड़ ने खुद भी प्रतिभागियों के साथ दौड़ लगाई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रतिभागियों को योग के महत्व की जानकारी दी गई। युवाओं को योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया। तो ओपी धनखड़ ने 17 जून को सीएम के दौरे की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झज्जर का दौरा करेंगे। 17 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झज्जर पहुंचेंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण उनकी ओर से किया जाएगा। अन्य सौगातें दी जाएंगी। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर का लोकार्पण होगा और बादली लघु सचिवालय समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत होगी। देखिए, इस बार बहुत ही पूर्व तैयारी के साथ देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प लेकर लोग चले हुए हैं। आज झज्जर प्रशासन भी पूरी, मैं कहूँगा, तन्मयता के साथ यहाँ का हर युवा योग के साथ, युवाओं से, गणमान्य लोगों से, हमारे खाप के प्रतिनिधियों से, सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारे ज़िले में मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी 17 जून को सुबह 9 बजे मुनीमपुर में हमारे यहाँ की कुछ शानदार उपलब्धियों का लोकार्पण करने के लिए, जैसे एक्सीलेंसी सेंटर में वो पधार रहे हैं, जो फ्लोरिकल्चर का है, रैया विश्वविद्यालय का जो रीजनल सेंटर है उसका लोकार्पण, जो हमारा एसडीएम का सेक्रेटरीट है, उपमंडल का सचिवालय, उसका लोकार्पण, कई सारे विद्यालयों का लोकार्पण, तो पुलिस स्टेशन, जल घर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। ऐसे 10-12 चीज़ों का लोकार्पण के लिए एक सूची हमने भेजी है कि जिनका डिपार्टमेंट कंप्लीशन दे रहा है, उन सब का लोकार्पण उस दिन करेंगे। पलवल में विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ। महर्षि दयानंद चौक पर अभियान की शुरुआत हुई। सांसद सुरेंद्र नागर और मंत्री गौरव गौतम इस दौरान मौजूद रहे हैं। दोनों नेताओं ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाया गया। कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर जागरूक किया गया। रेहड़ी फड़ी वालों और दुकानदारों को डस्टबिन बांटे गए हैं। नागरिकों से कूड़ा डस्टबिन में डालने की अपील की गई। स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन बताया गया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 12 वर्ष पूरे किए और 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल भी पूरा हुआ है। आज हम लोग यहाँ पलवल में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी
विभिन्न कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित कर रही है, जिसमें स्वच्छता अभियान, एक पेड़ माँ के नाम है, हमारे बुद्धिजीवी सम्मेलन है, हमारी अगर आप बताओ ऑर्गेनिक फार्मिंग की, अगर फार्मिंग है हमारी, जीरो बजट फार्मिंग के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, योगा दिवस इसमें कार्यक्रम होगा, अन्य बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसी के अंतर्गत आज पलवल में यहाँ बुद्धिजीवी सम्मेलन, एक पेड़ माँ के नाम और स्वच्छता अभियान में मैंने भी आज यहाँ भाग लिया। भिवानी में HBSC अध्यक्ष का सम्मान समारोह हुआ। अध्यक्ष शंकर धूपड़ का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। एस्टेट 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बोर्ड ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाई जाएगी। परीक्षा केंद्रों की सूची भी मंगवा ली गई है। शंकर धूपड़ ने कहा, सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर विशेष फोकस है और इसी के साथ ही एस्टेट 2025 के बाद 2026 भी आयोजित होगी। आज ये ब्रह्मचारी शेखावाटी आश्रम जो है, यहाँ अलग अलग जो समाज सेवी जो संस्थाएं हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, उन्होंने एक सम्मान समारोह का आयोजन जो है किया है, उसमें मैं आया हूँ और सभी संस्थाओं ने जो स्वागत किया उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। अलग अलग संस्थाओं से जो है आपने देखा बहुत लोग यहाँ आए हुए हैं और मैंने उन लोगों के बीच में उनसे सबसे सहयोग मांगा है कि बोर्ड के बेटरमेंट के लिए, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो है उनका सहयोग अपेक्षित है। वो आकर के बताएं और करें। परीक्षाओं की हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारियां पूरी हो रही हैं उसके बारे में जो है, लेकिन जो आपने कहा ये 25 वाली है, हम 26 वाली भी जल्द करवाएंगे। झज्जर में एसटीएफ और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। देर रात दोनों ओर से जमकर फायरिंग की गई। काफी मशक्कत के बाद बदमाश इंद्रपाल को ढेर किया गया। एसटीएफ टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को मार गिराया है। मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर राकेश भी घायल हुए हैं। घायल इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंची। करीब 15 दिन पहले दुजाना गांव के खेतों में विजय सैनी नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद से पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी और इस हत्याकांड में आरोपी इंद्रपाल का नाम भी सामने आया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो कि बदमाश को मार गिराया है। मुठभेड़ हुई है और घायल इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक मर्डर हुआ था विजय सिंह का और उस पे एक संजय बिरदाना और ये इंद्रपाल, ये दोनों वांटेड थे। हमको एक इनपुट मिली है जो बहादुरगढ़ टीम को कि ये जो इंद्रपाल है ये दुजाना गांव में आए हैं, कोई वारदात करने आए हैं और 6 बजे पर उन्होंने अपने टीम के साथ यहाँ पे जो PSI सचिन है और उनके और टीम को लेके गांव में पहुँचे हैं और अपने पैरा लगाया है और सारे गांव घूम के देखा। BT भी कराई, लोकल पुलिस भी बुलाई और जब ये खेत में टकरा गए ये जो इंद्रपाल, इन्होंने इनके मुताबिक ये इन्होंने वार्निंग किया है और सरेंडर करने के लिए बोला है। हवाई फायरिंग भी करी है लेकिन वो सरेंडर ना होके इनकी तरफ से गोली मारी है, जिससे एक अपने PSI के छाती पे लगी है, लेकिन वो PP जैकेट पहने हुए था और इंस्पेक्टर के हाथ में लगी हुई है। देखिए, जो इंद्रपाल विलेज कसरेटी वाला था वो जो है दुजाना में घूमना जाना ऐसा घूम रहा है, ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन आई थी और कल शाम से ही हमारी टीम्स लगी हुई थी क्योंकि इनपुट था कि वो यहाँ आएगा और हमने वहाँ पे नाकाबंदी प्रॉपर की हुई थी और 15-20 लड़के हमने सिविल पार्चात में लगाए हुए थे जो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हमें दे रहे थे और क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा था और STF भी पीछे लगी हुई थी, तो ये कच्चे रास्तों से दुजाना की तरफ आया और वहाँ पे इसकी STF से मुठभेड़ हो गई और ये मारा गया। तो झज्जर से हमारे संवाददाता सुमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी मुठभेड़ को लेकर? झज्जर में विजय हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। दुजाना के विजय सैनी हत्याकांड में जो है ये आरोपी गांव कसरेटी का इंद्रपाल शामिल था। वही दुजाना नहर के पास जो है पुलिस ने STF टीम के साथ जो है मुठभेड़ हुई थी। उसी STF टीम पुलिस टीम ने जो है इंद्रपाल को ढेर कर दिया
हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी संजय बिरदाना का जो है सहयोगी था। फिलहाल मुख्य आरोपी जो संजय है वो पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। जल्द ही उसको गिरफ्तार करने की बात जो है पुलिस द्वारा कही गई है। मुठभेड़ के दौरान जो एसटीएफ जो इंस्पेक्टर है राकेश, उसकी बाजू पर भी गोली लगी है। जैसे ही वो घायल हुआ उसे इलाज के लिए नागरिक अस्पताल देर शाम भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो इंद्रपाल आरोपी था उसके शव का पोस्टमार्टम आज जो नागरिक अस्पताल में कराया जा रहा है। सुमित, हत्या का मामला है, हत्या के मामले में लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, और कितने बदमाशों की तलाश है इस पूरे मामले में? देखिए, इस हत्याकांड में जो विजय सैनी हत्याकांड का मामला था, 15 दिन पहले खेतों में विजय सैनी की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, और संजय नामक युवक पर जो है गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। कई हत्या के आरोप है। इसने कुछ रोज पहले, दीपावली से कुछ दिन पहले, अपनी पत्नी की भी हत्या की थी। इसमें विजय सैनी के बेटे की भी हत्या की थी। तो उसी में जो है ये आरोपी जो फरार चल रहा था संजय अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जो इंद्रपाल जो है इसका संजय का सहयोगी था। फिलहाल पुलिस ने जो है आरोपी की तलाश भी जारी कर दी है, और मृतक बदमाश की गर्लफ्रेंड को भी पहले ही गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया था। वहीं पुलिस कमिश्नर ने माना कि आरोपी की जो गिरफ्तारी के बाद जो है दबाव था कहीं ना कहीं, तो पुलिस को जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर जो है एनकाउंटर किया गया। वहीं झज्जर जिले के गांव दुजाना की नहर के पास जो है इंद्रपाल का एनकाउंटर किया। वहीं संजय को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात जो पुलिस द्वारा कही जा रही है, और इंद्रपाल मृतक आरोपी के शव का पोस्टमार्टम झज्जर नागरिक अस्पताल में कराया जा रहा है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे, लेकिन हर अपडेट को आपके तरफ पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हमारा हरियाणा।